दोस्तों, मैं सूरज आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। जनरली जीओसी क्या होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इसमें जनरल बातें कि कैसे कोई भी रिएक्शन कैसे आगे बढ़ेगी, उसके क्या बाई प्रोडक्ट होंगे, वो जो प्रोडक्ट होगा वो कितना स्टेबल होगा, बस यही सब चीज़ें हम इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और भी चीज़ें हैं लाइक किसी भी कंपाउंड या किसी भी स्पीसीज का एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, वो कितना स्टेबल होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैं आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या है। पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले ही बता दिया अभी, जनरल चीज़ें जो कि जैसे कि ये क्या कह सकते हैं आप इसको कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अल्फ़ाबेट है या फिर ABCD हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा है इफेक्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट। ठीक है। तीसरा है इसी इफेक्ट का इसी इफेक्ट को हम आगे इसी में एक्सप्लेन करते हैं। अभी तीसरा नंबर रहने दो, अभी हम इसी इफेक्ट को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जनरली इफेक्ट कितने प्रकार का होता है मैं आपको बताता हूं। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। दूसरा है हाइपर कंजुगेशन। तीसरा है इलेक्ट्रो इफेक्ट। चौथा है मीजोमीर इफेक्ट। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा ये मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ये भी परमानेंट है, ये भी परमानेंट है, ये भी परमानेंट है, बट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। टेम्परेरी इफेक्ट, ये इफेक्ट तभी होगा जब कोई रिएजेंट आएगा। नहीं तो बेटा पढ़ा है ये, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। जैसे कोई रिएजेंट आएगा ये एक्टिव हो जाएगा। जब तक कोई रिएजेंट नहीं आ रहा है ये ऐसे नॉर्मल आइडल कंडीशन में बना हुआ है। ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम इसको। तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं अपना इंडक्टिव इफेक्ट।
दोस्तों इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? जैसे नाम से लग रहा है, इंड्यूस। इंड्यूस वर्ड इसमें आया हुआ है, मतलब हम किसी चीज को इंड्यूस करें, तो जैसे हम किसी चीज से कोई चीज ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है, उस ले रहे हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। अगर हम उसको कोई भी चीज दे रहे हैं तो उस पर माइनस चार्ज। तो ये जो आदान प्रदान जो हुआ है, इससे उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज डेवलप होता है। जैसे सपोज करिए, पहले थोड़ा जनरल में बताता हूँ क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स more electronegative atom। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, जैसे अभी दिखाता हूं मैं, ये कार्बन है, इसके साथ कोई एक्स ग्रुप लगा हुआ है। सपोज करो ये एक्स ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन लाइक क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमको पता है ये जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा इसके ऊपर आएगा डेल माइनस और इसके ऊपर आएगा डेल प्लस। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात है। जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला ग्रुप आके कार्बन से जुड़ेगा तो वो इसका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, जिससे इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आएगा और इसके ऊपर आएगा डेल प्लस चार्ज। ठीक है, अभी ये समझ लो, अभी इसको और विस्तार में समझाएंगे। ठीक है, अभी ये बस इतना समझो। अब देखो, सपोज करिए अब इसी के साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो। सपोज करिए इलेक्ट्रॉन दे रहा हो और ये जो डेल प्लस चार्ज यहाँ था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा था। और यहाँ पर जो ये ग्रुप लगा हुआ है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा डेल नेगेटिव और यहाँ पे जो आएगा डेल प्लस। मतलब कि ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़े, चलो। अभी हम आपको और आगे बताते हैं कौन कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और कौन कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम बोलते हैं माइनस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को बोलते हैं माइनस आई ग्रुप। ठीक, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग
ग्रुप को बोलते हैं प्लस आई ग्रुप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूरी कहानी इसी में है, प्लस आई और माइनस आई में। ठीक है, अब आप मेरे को बोलेंगे मुझे कि सर आप हमें इंडक्टिव इफेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, जरूरत ही क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी जब सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा आपसे, नीट या फिर आईआईटी कहीं भी कुछ भी पूछ लेगा, इससे सीधा पूछेगा कि which of the compound is more stable और which of the compound is more acidic। तो आइए कुछ एग्जांपल करके देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको। कुछ है मेरे पास, लिख के लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो प्रैक्टिस कर, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है और ये एक कंपाउंड है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन करेगा आपसे कि बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो सर मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, कैसे डायरेक्ट पूछ लेगा, आपने कुछ बताया ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये तो एक एग्जांपल दे रहा था मैं आपको कि ऐसे एग्जांपल को सॉल्व कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको प्लस आई और माइनस आई ग्रुप याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए आप हर चीज समझ नहीं सकते इसमें, जहां कुछ चीजें आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है ना, इसीलिए ये प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर आपको याद ही करना होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप अगर आपको याद रहे तभी आप आगे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए आइए कुछ ग्रुप हम आगे प्लस आई और माइनस आई ग्रुप आपसे डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। तब आप मुझे बताइएगा, तब तो आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि देखना रहेगा, मुस्कुराना रहेगा और आंसर देना रहेगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं फिर। नोट डाउन करिएगा, मुझे भी नहीं याद है यार, मैं भी भूल गया हूँ। थोड़े बहुत याद है, थोड़े बहुत मैं लिख लिया हूँ। तो बस इसी, क्योंकि ये ऑर्डर जनरली मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप भले बुरे रहें, एक बार देखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए ऑर्डर लिखते हैं। माइनस आई, माइनस आई पहला है माइनस आई ग्रुप में।
ये ऑर्डर आपके सामने आ रहा है। ये क्वाइट सिमिलर होगा ये बेंजीन के। हाइड्रोजन है ये रेफरेंस के लिए होगा। ये आप ऑर्डर देख लीजिए, ठीक है। पहला कौन सा है? NF3 प्लस, वो सबसे ज्यादा, फिर NR3, फिर NH3 प्लस, फिर NO2, फिर साइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ईथर, अल्कोहल, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, फिर ये एसिटाइलिन, ये एमीन, जो बेंजीन के दोनों की का जो माइनस आई इफेक्ट है लगभग बराबर रहता है। उसके बाद एथिलीन, फिर ये हाइड्रोजन रिफरेंस के लिए, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको करना है तो। आइए चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे माइनस आई की कुछ एप्लीकेशन, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और बता देते हैं अब हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जो अभी तक मैंने पढ़ाया आपको या बताया आपको या जो अभी तक आपने सीखा, अब उसको उसका इस्तेमाल करने का टाइम आ गया। आइए पहला क्वेश्चन जो वही जहां पे हमने छोड़ा था, NO2 CH2 COO माइनस CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस F CH2 O माइनस, ठीक है। ऑर्डर आपको याद ही था। ऑर्डर में आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या है माइनस आई ग्रुप में, ये NO2, उसके बाद क्या है फ्लोरीन, उसके बाद क्या है क्लोरीन, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो चार्ज स्पीसीज होगा, चार्ज ये ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं कोई भी चार्ज स्पीसीज होती है वो हमेशा न्यूट्रल स्पीसीज से लेस स्टेबल होती है। देखिए लिखा है ना, चार्ज स्पीसीज इज ऑलवेज लेस स्टेबल देन द न्यूट्रल स्पीसीज। मतलब कोई भी दुनिया में चीज होगी वो सबसे पहले न्यूट्रल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। चार्ज स्पीसीज होने का मतलब सिंपल सी बात है कि वो स्टेबल अभी नहीं है, वो स्टेबल होना चाहेगी। तो अभी अब हम जब बात करेंगे इन तीनों में, तीनों चार्ज स्पीसीज है, ठीक, इसमें से कोई न्यूट्रल नहीं है, तो हमारा कंपैरिजन अब चार्ज स्पीसीज के बीच में होगा, ठीक है ना। प्लस मैंने जैसे आपको बोला कोई भी चार्ज स्पीसीज है वो स्टेबल होना चाहेगी, ठीक है ना। तो चार्ज जितना स्टेबल या स्प्रेड होगा
वो उतना ही स्टेबल होगा। कहने का मतलब किसी भी ग्रुप में अगर माइनस आई ग्रुप माइनस चार्ज है तो वो माइनस चार्ज, उस माइनस चार्ज को जो ग्रुप सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा या सबसे ज्यादा स्प्रेड करेगा वो कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, हमने आपको माइनस आई ऑर्डर लिखवाया था, उसमें सबसे पहले आया होगा NO2 सबसे ज्यादा है, उसके बाद फ्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर निकल के आता है वो आता है 10 1 3 2। समझ दोस्तों? अब आप बोलोगे कैसे? अब देखिए कैसे क्या होता है। ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा, ज्यादा पुल करेगा, जिससे इसका माइनस चार्ज, अब ये खींचेगा तो ये माइनस है तो ये चार्ज क्या होगा, माइनस चार्ज प्लस होना चाहेगा। मैं पहले लिख के बताता हूँ, माइनस पहले न्यूट्रल होना चाहेगा, फिर प्लस होगा, वैसे ही प्लस पहले न्यूट्रल होगा फिर माइनस होगा। डायरेक्ट प्लस से माइनस होने के लिए उसको पहले न्यूट्रल होना पड़ेगा, इसी तरह माइनस से प्लस होने के लिए पहले उसको न्यूट्रल होना पड़ेगा। क्योंकि प्लस से हम इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसीलिए वो प्लस है। प्लस का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन दे रखा है इसलिए उसके ऊपर प्लस चार्ज है। माइनस का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ले लिया है इसलिए उस पर माइनस चार्ज है। बात समझे? कहने का मतलब सिंपल सी बात है, चार्ज स्पीसीज पहले न्यूट्रल होगी, फिर कोई भी चार्ज स्पीसीज जैसे माइनस है वो पहले न्यूट्रल होगी फिर प्लस होगी, उसी तरह प्लस पहले न्यूट्रल होगा फिर माइनस होगा। कहने का मतलब पहले वो न्यूट्रल होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा, ठीक है ना। और स्टेबल कैसे होगा, माइनस चार्ज कम होकर स्टेबल होगा, प्लस चार्ज कम होकर स्टेबल होगा, ठीक है। क्योंकि प्लस ऑलरेडी जैसे माइनस है उसके पास ऑलरेडी उधार ले रखा है, तो 10 लोग से और उधार ले लेगा तो मतलब क्या होगा, वो और अनस्टेबल हो जाएगा, उसकी जिंदगी और उधारी में कटेगी, है ना। इसलिए वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई कर रहा हूं मैं। दुनिया में कोई भी चीज सबसे पहले स्टेबल होना चाहती है, ठीक है ना। सेम उसी तरह इस कंपाउंड में भी है, वो सबसे पहले स्टेबल होना चाहेगा। अब देखिए क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो उसका नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्प्रेड होगा, जितना ज्यादा कम होगा, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। माइनस आई ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, सबको पता है, NO2 मोर माइनस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, जिससे इसका माइनस चार्ज जब खींच रहा है तो इसका माइनस चार्ज दे रहा है, ले लो भैया ले लो, तो इसका माइनस चार्ज कम होगा, ठीक है। तो ये जो कम होने का क्रम है, कम होने की जो क्रिया है या कम होने की जो एक्टिविटी है, वो सबसे ज्यादा किस में होगी, फर्स्ट में, उसके बाद थर्ड में कैसे, क्योंकि जो मैंने आपको माइनस आई ऑर्डर बताया है उसमें NO2 के बाद आता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन उसके बाद ज्यादा स्ट्रॉन्गली खींचेगा NO2 के बाद, तो इससे और कम होगा। उसके बाद आएगा एनिलीन, इन दोनों, ये इसके और इसके कंपैरिजन में उतनी ताकत से विड्रॉ नहीं करेगा बट इन दोनों कंपैरिजन में स्लो करेगा, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा सबसे लास्ट। तो ऑर्डर जो सबसे निकल के आएगा, सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, उसके बाद ये माइनस आई ग्रुप है और फिर ये। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम इसके और एप्लीकेशन को जानते हैं। सबसे पहले एसिडिक ऑर्डर।
हम अब हमें एसिडिक ऑर्डर निकालना है। ठीक, क्वेश्चन सीधा पूछेगा, ज़्यादा एक्सप्लेन आप समझ ही गए हैं कि क्या है माइनस आई ग्रुप। ठीक है, अब सीधे सीधे हम आते हैं इसके एप्लीकेशन पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लेकर आया हूँ आपके लिए। देखिए इसको पहले इसके क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, सबूत करिए। जैसे ये कोई एसिड है, रिएक्शन हो रहा है, ये एसिड है, ये जो है इसका कंजुगेट बेस है। ठीक है, ये जितना स्टेबल होगा, ये जितना स्टेबल होगा, ये एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। समझ रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड तभी ये कहलाएगा जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा। समझ रहे हो ना? समझ गए? फिर से बोल रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है ना? वीक एसिड का कंजुगेट बेस लेस स्टेबल होता है। ठीक, आप एक पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम इसके एप्लीकेशन कराएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करिए अब हमसे पूछ लिया कि इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो ऑर्डर क्या आएगा? सबसे पहले हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी एसिड है, इसको ऐसे ब्रिज पे ब्रेक करो। अब ये जो एसिड है, एसिड जाहिर सी बात है उसका H+ निकलेगा, क्योंकि एसिड वही होता है जो अपना H+ आयन देता है। तो इसके ऊपर आएगा H+, ये आएगा माइनस 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 और माइनस। ठीक, ये इसका कंजुगेट बेस बन गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल ही देते हैं। ठीक है, निकाल देते हैं भैया, निकाल दो सर, निकाल दो, मर्जी है आपकी, निकाल दो। अरे ऐसी बात नहीं है, मर्जी नहीं है। ठीक, अब ये आपको दिख रहा है माइनस चार्ज इस पे है, माइनस चार्ज इस पे है, माइनस चार्ज इस पे है और माइनस चार्ज इस पे है। अब सर जरा बताओ कैसे? अभी मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया था ना, सेम स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको इसमें चेक करना है। अब बताइए, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन माइनस आई ग्रुप पे जाइए। ठीक है, कौन सा माइनस आई ग्रुप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? मत
तो जब आप माइनस आई ग्रुप, जो सीरीज मैंने अभी आपको बताई है, जो माइनस आई ग्रुप का आप देखोगे तो उसमें सबसे पहले कौन सा आता है? फ्लोरीन, फिर क्या आता है? क्लोरीन, फिर क्या आता है? ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है, सीरियसली देखिए, ये -4 को जैसे मैंने बताया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली कौन खींचेगा? फ्लोरीन, उसके बाद कौन खींचेगा? क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ये जब स्ट्रॉन्गली खींचेगा तो ज्यादा स्प्रेड होगा, इसका -4 ज्यादा स्प्रेड होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, उसके कंपैरिजन में ये स्टेबल होगा, उसके कंपैरिजन में ये स्टेबल में। तो जो ये एसिडिक ऑर्डर आपका निकल के आएगा वो आएगा A greater than B greater than C greater than D। नोट डाउन करिएगा, सिंपल सी बात है। माइनस आई ग्रुप अप्लाई करना है, चार्ज ज्यादा स्ट्रॉन्गली खींचेगा, इसको ज्यादा स्प्रेड होगा। उसके बाद ये माइनस आई है, ये इसको खींचेगा, फिर उससे कम ये इसको खींचेगा, उससे कम ये इसको खींचेगा। एक पॉइंट में आपको नोट करके लिख लीजिए, डाल देते हैं। नोट करेंगे, नोट मोर माइनस आई फैक्ट या और मोर माइनस आई ग्रुप कंपाउंड, या मोर माइनस आई फैक्ट और मोर माइनस आई ग्रुप मोर एसिडिक। कहने का मतलब जिस कंपाउंड से जितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप होगा वो कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन उठाते हैं। डन, छाट के क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए, इसलिए लिख ही दिया है मैंने। आप मत बोलना कि सब्जी कॉपी कर रहे हैं, अरे आप ही लोगों के लिए कॉपी किया हूँ यार, ताकि आप लोग को अच्छे क्वेश्चन मिल जाए। मेन होता है कॉन्सेप्ट बेटा, ठीक है। आइए आप बताइए, इनमें से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? बताइए। यहां देखिए, ये प्लस आई ग्रुप है, अगर ये इस पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर माइनस आई आएगा, इस पर माइनस आई आएगा, इस पर माइनस आएगा, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस और ये प्लस। सिंपल सी बात है, आपको देखना है कौन सा कंजुगेट वेट ज्यादा स्टेबल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस आई है, मैंने बोला था ना अगर माइनस चार्ज बढ़ रहा है तो वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि उसका माइनस चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो ये प्लस आई ग्रुप है, वैसा अरे मैंने तो आपको प्लस आई ग्रुप बताया है, डोंट वरी, इसी के जस्ट बाद में आपको प्लस आई ग्रुप बताता हूँ। पहले ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है। ये प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता जिसमें ज्यादा होती है, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई ग्रुप होते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है भैया, लो माइनस को, माइनस के पास ऑलरेडी वो उधार ले रखा है, ये और दे रहा है, तो ये हो जाएगा अनस्टेबल। यानी कि ये कंजुगेट बेस जो होगा इसका, जैसे ये निकल जाएगा, जो COO माइनस बचेगा वो लेस स्टेबल हो जाएगा। अब आइए इसमें आप ठीक, इसमें इसके साथ एक क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, इसके साथ एक क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है, ये खींचेगा तो है माइनस आई ग्रुप है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो, मतलब कि ये क्लोरीन इस क्लोरीन से ज्यादा पुल करेगा, मतलब स्प्रेड होगा। अब आ जाइए यहाँ ठीक,
डी में देखिए 3 क्लोरीन ग्रुप है, मतलब कि 3 माइनस आई ग्रुप, यहाँ पे 1 माइनस आई ग्रुप है, यहाँ पे 2 माइनस आई ग्रुप है और यहाँ पे 3 माइनस आई ग्रुप है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइनस आई ग्रुप है तो ये चार्ज ज्यादा स्प्रेड होगा, कंजुगेट बेस है ना, ज्यादा खींचेगा तो इसका चार्ज कम होगा, मतलब स्प्रेड ज्यादा होगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो ऑर्डर निकल के आएगा वो क्या आएगा, डी सी बी और ए। ठीक है, मुझे पता है आप लोग को क्या खटक रहा है, आप लोग खटक रहा है ये मेथिल। सर आपने तो प्लस आई ग्रुप बताया ही नहीं, आपने तो बस यही बताया कि प्लस आई ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। मैं सब समझ रहा हूँ, अभी मैं आपको इसका ऑर्डर दिखाता हूँ। सिंपल सी बात है, माइनस आई ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है और प्लस आई ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है। इसको आप नोट डाउन करिए, फिर आइए। तो सबसे ज्यादा स्ट्रिक कौन सा होगा, डी सी बी और ए। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले जान लीजिए प्लस आई इफेक्ट क्या है। जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो होते हैं आपके प्लस आई ग्रुप। इसमें आता है, देख लीजिए पहले प्लस टू माइनस और देख लेता हूँ और इधर मैंने 3 डिग्री टर्सरी है, 3 डिग्री मेथिल टर्सरी, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। ये स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट दिखाता है क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। उसके बाद ये है 2, इसके बाद इसी तरह बहुत सारे हैं। मैं जनरली आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे जब मैं एप्लीकेशन करूँगा तो आपको और ब्रीफ में बताऊँगा कैसे। ठीक है, तो जान लीजिए ये टर्सरी है, सेकेंडरी और टर्सरी। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस आई ग्रुप होता है टर्सरी, फिर सेकेंडरी प्लस आई ग्रुप। इसमें देखिए 3 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। उसके बाद सेकेंडरी, इसमें 2 प्लस आई ग्रुप, उसके बाद प्राइमरी। ठीक है, अब देखते हैं एचडी का ऑर्डर निकालते हैं हम इसका। कॉन्सेप्ट सारे आपको पता है, मैं क्वेश्चन देता जाऊंगा, क्वेश्चन से आपको ज्यादा आसान पड़ेगा कॉन्सेप्ट सीखने में। आइए
ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है। ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस। समझ गए? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस पे ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये एथिल ग्रुप है, ये एथिल है, ये एथिल को है, मेथनॉल। अब आप बताइए इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। जाहिर सी बात है, मैंने पहले बताया था ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा प्लस, इतने भारी भरकम ग्रुप जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे, इसका माइनस आई बढ़ता जाएगा, ये अनस्टेबल होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये होगा क्योंकि उसके पास प्लस 3 प्लस आई ग्रुप है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मैंने आपको बताया था कोई भी माइनस चार्ज है, जैसे मैं मेरे ऊपर उधार है और 4 लोग और लाख उधार मेरे को दे देंगे, तो मैं और जब जाऊंगा ना मेरे पास और उधारी होगी, मतलब मैं और ज़्यादा स्टेबल हो जाऊंगा। मैं स्टेबल कब होऊंगा, जब मैं अपना उधार धीरे 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 कम कर दूं। बेचारे को पहले से ही था, 3 और आ गए, इसका माइनस आई बढ़ जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका ये जो है माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा अनस्टेबल। सेम यहाँ पे 2 है, 2 मेथिल ग्रुप। अब आपको ये देखना है यार, ये सबसे ज्यादा कमजोर है, इसका जो प्लस आई है वो सबसे कमजोर है। ठीक है ना, जिसका प्लस आई कमजोर है तो माइनस को खा ज्यादा दे ही नहीं पाएगा। यार यहाँ पे इसका माइनस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये 3 बड़े बड़े ग्रुप लग के इसको अनस्टेबल कर रहे हैं, ये 2 बड़े ग्रुप लग के इसको अनस्टेबल कर रहे हैं। एथिल ग्रुप है जो कि मेथिल ज्यादा स्टेबल, ये इसको कर रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन कर रहा है, ये, क्योंकि ये सबसे प्लस आई ग्रुप इसका सबसे कमजोर है। तो जो ऑर्डर आएगा सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि लेस प्लस आई है, प्लस आई कम है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल एसिडिक कौन होगा, डी। उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। ये हमारा ऑर्डर होगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये माइनस चार्ज, ये प्लस ग्रुप लगे हुए हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका माइनस चार्ज और बढ़ जाएगा। तो ये और इनके कंपेरिजन में ये माइनस चार्ज कम बढ़ेगा, क्योंकि इसके पास 2 ही ग्रुप है, 2 ही लोग इसको दे रहे हैं, यहाँ पे 3 लोग दे रहे थे, तो ये कम दे रहा है। तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, इससे तो ये ज्यादा ही स्टेबल हुआ। तो अब इधर आ जाए एथिल ग्रुप। एथिल क्या है, ये इसके कंपेरिजन में लेस, थोड़ा कमजोर प्लस आई ग्रुप है, ये और कम देगा और ये सबसे कम देगा। तो माइनस को जो सबसे कम दे वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए यहाँ पर ये माइनस, ये जो ग्रुप है डी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। समझ गए? माइनस के लिए प्लस आई जितना अच्छा होगा वो उतना खराब है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, किसी भी माइनस निगेटिव चार्ज स्पीसीज के लिए जितना अच्छा प्लस आई होगा वो उतना खराब, और निगेटिव चार्ज स्पीसीज के लिए जिसका प्लस आई जितना कमजोर वो उतना ज्यादा अच्छा, मतलब उतना ज्यादा स्टेबल हो। आप समझ गए ना? सिंपल सी बात है, प्लस आई निगेटिव चार्ज स्पीसीज को ज्यादा अनस्टेबल करता है। समझ गए?
जितना ज्यादा ये रहेगा उतना ज्यादा अनस्टेबल, जितना कम रहेगा उतना ये स्टेबल। सेम उसी का उल्टा है, माइनस आई निगेटिव को सबसे ज्यादा स्टेबल करता है, निगेटिव चार्ज स्पीसीज को। ठीक है, अगर हम जैसे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, आपको कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। सपोज करिए किसी निगेटिव है ये, अब 2 मिनट के लिए बस समझिए, व्यवहारिक ज्ञान सुनिए, व्यवहारिक जैसे होता है ना अपन सामान्य जीवन में, उसी तरह। अब ये एक है ए, ये है बी, ठीक है। अब ये ए और बी है, ए निगेटिव चार्ज है, बी पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं सपोज करिए ये कम होने की कोशिश करेगा और ये लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। निगेटिव चार्ज लेकर न्यूट्रल होता है, सॉरी निगेटिव चार्ज देकर न्यूट्रल होगा और पॉजिटिव चार्ज लेकर न्यूट्रल होगा। मतलब कि इसके साथ अगर आप प्लस आई ग्रुप लोगे, क्योंकि ये लेकर न्यूट्रल, सॉरी देकर न्यूट्रल होना है, अगर आप इसके साथ प्लस आई ग्रुप ऐड कर दोगे तो वो तो देगा, जब ये देगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो क्या न्यूट्रल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सेम है इसके साथ, प्लस चार्ज है, ये क्या करेगा, ये भी तो स्टेबल होना चाहेगा, तो प्लस चार्ज का भी स्टेबल होगा, उसके पास बेचारे के पास पहले से कमी है, तो वो लेकर स्टेबल होगा। तो इसके साथ प्लस आई ग्रुप आएगा तो ये ज्यादा स्टेबल है। कहने का मतलब है प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और निगेटिव आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज। प्लस आई पॉजिटिव को ज्यादा स्टेबल करेगा, मोर स्टेबल, और निगेटिव आई ग्रुप निगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबल करेगा। समझ गए? कितने कॉन्सेप्ट है? आइए अब वो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, अभी जान लीजिए। इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ता है, मतलब डिस्टेंस के साथ, नोट कर लीजिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेस डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस अगर बढ़ेगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होगा। समझ गए? अगर आप डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो? सपोज करिए अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप है, यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पर और कम होगा, यहाँ पर सबसे कम होगा, ठीक है। समझ गए? कहने का मतलब डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। सेम चीज अप्लाई होगी एसिडिक ऑर्डर में, और सेम चीज अप्लाई होगी उसके स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने का। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं।
अब आइए दोस्तों देखते हैं। अब ये मिक्स एग्जाम्पल है। बहुत सिंपल है, इन दोनों में आपको फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई पूछे व्हिच इज मोर एसिडिक, फाइंड आउट करना है मोर एसिडिक, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो आप कैसे बताओगे? इन दोनों में तो आप सीधा बोल दोगे भैया ये है। क्यों? क्योंकि ये प्लस आई ग्रुप है, ये इसमें 2 प्लस आई ग्रुप है, सिंगल प्लस आई ग्रुप है। इन दोनों कंपेरिजन में तो ये ज्यादा एसिडिक है। बात तो मैं आपकी समझ में आ गई, ठीक है ना? लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर एक माइनस आई ग्रुप भी है, और जैसा कि मैंने आपको बताया माइनस आई ग्रुप, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, इन तीनों में ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या करेगा? ज्यादा स्टेबल करेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो इसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑर्डर क्या निकल के आएगा? C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन, नोट डाउन करिए, समझ गए? अगला क्वेश्चन है ये है फॉर्मिक एसिड। सिंपल सी बात है, देख के पता लग रहा है मुझे मोर एसिडिक, डायरेक्ट आप ऐसे कर दोगे। पूछो क्यों? सिंपल सी बात है, प्लस आई ग्रुप, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस आई ग्रुप माइनस को क्या करेगा? अनस्टेबल करेगा। तो ये इसका कंजुगेट क्या होगा? अनस्टेबल। इसका कंजुगेट बेस को कोई ग्रुप नहीं लगा, हाइड्रोजन रेफरेंस के लिए पहले बताया, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसका माइनस चार्ज स्प्रेड नहीं होगा, ये स्टेबल रहेगा इस वजह से, और इसका माइनस चार्ज बढ़ जाएगा। कोई भी चार्ज में बोला था माइनस चार्ज बढ़ना नहीं चाहिए, माइनस चार्ज क्या होगा? लेके कम होता है, तो ये सॉरी माइनस चार्ज लेके और बढ़ जाएगा। तो ये प्लस आई ग्रुप जब इसको देगा, इसका माइनस चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप है नहीं जिससे इसका माइनस चार्ज बढ़ेगा ना घटेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कंजुगेट बेस किसका ज्यादा स्टेबल होगा? इसका। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फॉर्मिक एसिड। देखो मुस्कुराओ, टिक करो, ठीक है? हटा दे। एक अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसको सॉल्व करने में बेटा आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कौन इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। चलिए चलिए बताइए, बताइए, ध्यान दीजिएगा बेटा। यहाँ पर आपको पता है क्लोरीन, जब आप माइनस आई ग्रुप जाओगे, देखोगे माइनस आई सीरीज में, वहां पे जब आप देखोगे तो कौन सा स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है? क्लोरीन। इन दोनों में कंपेरिजन तो पता है कि आपको ये प्लस आई ग्रुप है, इसको हटा दो। इन दोनों में कंपेरिजन करना है आपको, क्योंकि ये माइनस आई ग्रुप है स्ट्रॉन्ग, और ये
प्लस आई है, तो इसमें जो नेट निकल कर आता है नेट चार्ज वो माइनस आई रहता है, क्योंकि माइनस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें। देखिए जब आप इसमें कंपेरिजन करोगे, कि आप माइनस आई देखोगे ऑलरेडी सबसे लास्ट में है, ये लास्ट में ही आता है, आसपास ही आता है, तो इसका जो माइनस आई है और इसका जो प्लस आई है, दोनों में प्लस आई जो होता है वो ज्यादा डोमिनेट कर जाता है माइनस आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट निकल के आता है वो आता है प्लस आई, समझ गए। तो जो एसिडिक ऑर्डर आता है वो आता है यहाँ पे सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट। क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लेना, कई बार पूछा गया है। ये दोस्तों जनरल पॉइंट नोट कर लीजिए आप। वाटर इज मोर एसिडिक एज comparison to alcohol, that is this, okay, but there is an exception दोस्तों, methanol, methanol is always more acidic than water, ठीक है। ये आपको नोट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे दोस्तों। वैसे तो इंडक्टिव यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है, अगर थोड़ा बहुत कुछ बचेगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका 2-4 एप्लीकेशन जो रहेंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।